मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है संधारित्र। ठीक है, संधारित्र के बारे में आपने पहले भी थोड़ा बहुत जान लिया होगा। संधारित्र होता क्या है? जो कि किसी आवेश को अपने अंदर धारित करके यानी संग्रहित करके रखे। ठीक है, तो इसकी विशेष आकृतियाँ भी होती हैं। ठीक है, अलग अलग आकृतियों के होते हैं। ठीक है, आकार पे भी डिपेंड करता है इसकी टाइप। तो इसी को पढ़ते हैं। संधारित्र एक ऐसा समायोजन, युक्ति, कुछ भी बोल सकते हो, है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, संधारित्र कहलाता है। ठीक है, तो क्या करना है, उसका आकार नहीं बदलना है, किसी भी चालक का आकार नहीं बदल रहे हैं और उस पर पर्याप्त मात्रा में हम आवेश संचित करके यानी संग्रहित करके या इकट्ठा करके रख रहे हैं। ठीक है, तो वो युक्ति क्या होगी या समायोजन क्या होगा? संधारित्र होगा। ठीक है, इसको एक और तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं। संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो कि एक दूसरे के समीप हों तथा जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो। इन चालकों को संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। ठीक, तो संधारित्र में क्या है, दो तरह की प्लेटें होंगी जिन पर आवेश होंगे बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के। यदि एक पे प्लस का होगा तो उतना ही मात्रा में दूसरे पे माइनस का होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी धारिता पर। तो संधारित्र की धारिता क्या होती है? ठीक है, Q बराबर CV से C इक्वल टू Q/V आपने पढ़ा होगा। तो ठीक ऐसे ही इसका भी यही धारिता होती है, फॉर्मूला। किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, जो धारिता है वो क्या है, इनके अनुपात को कहेंगे। ठीक है, अतः संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q/V। ये पहले भी आपने पढ़ा होगा, मैंने एक फॉर्मूला पहले चैप्टर में बताया होगा, Q इक्वल टू NE बराबर CV बराबर IT। ठीक है, तो आप Q इक्वल टू NE तो पढ़ चुके हो, अब यहाँ पढ़ रहे हो Q इक्वल टू CV। ठीक है, जब वैद्युत धारा वाला चैप्टर आएगा तो वहाँ पढ़ोगे Q इक्वल टू IT। ठीक है, अभी तो ये वाला Q इक्वल टू CV। ठीक, अब बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आखिर ये समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? संधारित्र तो आपको पता हो गया, कोई ऐसी युक्ति है या समायोजन है जिसमें क्या होता है, हम आवेश को संरक्षित करके रखते हैं बिना उसका आकार बदले। ठीक है ना, तो समांतर प्लेट एक संधारित्र जो ऐसा संधारित्र होगा इसमें दो समांतर प्लेट होंगी। ठीक है, एक ये रही और एक ये रही। तो दो तरह की समांतर प्लेट होती है, मतलब समांतर प्लेट होती हैं। ठीक है, बिल्कुल एक जैसी, एक का क्षेत्रफल है तो दूसरे का भी ए, उनके बीच की दूरी कुछ ही दूरी पर रखते हैं, मान लो वो D है। ठीक है, होता क्या है, इसमें हम इसको एक तरफ से आवेश देते हैं जिससे वो सारा आवेश क्या होता है, प्लेट के अंदर की जो सतह है उस पर आ जाता है, बाहर वाली नहीं, अंदर वाली सतह पर आ जाता है। ठीक है, और उतना ही ऋणात्मक धन आवेश दूसरी चालक प्लेट पर अंदर की सतह पर आ जाता है। अगर इस पर प्लस Q आवेश दिया गया है तो इतना ही अंदर की सतह पर, इसकी दो सतह हैं, एक बाहरी और एक अंदरी, तो अंदर की सतह पर उतना ही आवेश माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अगर इस पर प्लस Q आया तो इस पर माइनस Q। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, अगर प्लेटों के क्षेत्रफल बराबर हैं, आवेश की मात्रा बराबर है, तो इनके जो पृष्ठ घनत्व आवेश घनत्व होंगे, ठीक है, पृष्ठ का आवेश घनत्व वो बराबर होंगे, बस यहाँ प्लस का होगा तो यहाँ माइनस का होगा। ठीक, ठीक है, तो ये आवेशन के कारण क्या होगा, यहाँ उतना ही आवेश आ जाएगा आवेशन के कारण। लेकिन यहाँ जितना आवेश आया है उतना ही विपरीत आवेश इसकी बाहरी सतह पर आ जाएगा, यानी यहाँ प्लस आ जाएगा पूरे पर। ठीक, तो यानी ये और ये बिल्कुल सेम तरह से आवेशित हो जाएंगे, अंदर की सतह और इस प्लेट की दूसरी प्लेट की यानी बाहरी सतह। ठीक, तो इस आवेश को हम उदासीन कर देंगे अर्थ से जोड़कर, भू संपर्क करके। ठीक है, पृथ्वी से जोड़ देंगे तो क्या होगा, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर इस पर जो भी आवेश है उसको उदासीन कर देंगे। ठीक है, तो सिर्फ अंदर वाली प्लेटों के जो अंदर वाले भाग हैं वहीं पर आवेश रहेंगे, पहली प्लेट पर भी और दूसरी प्लेट पर भी। ठीक, तो इसको संकेत के रूप में हम कुछ इस तरीके से दिखा देंगे। ये समांतर प्लेट है, माध्यम बीच में K ले सकते हो। ठीक, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा इन दोनों प्लेटों पर पृष्ठ आवेश का पृष्ठ घनत्व होंगे और इनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो प्लस से माइनस की ओर होगा। सपोज वो E है, ठीक, तो इस पर प्लस Q आवेश और इस पर उतना ही माइनस Q आवेश। दूसरी प्लेट को हमने क्या कर दिया, भू संपर्क कर दिया दूसरी प्लेट की बाहरी सतह को। ठीक, तो इसका संकेत के रूप में हो गया। तो इसके बारे में पहले हम बताएंगे आखिर ये है क्या। वही चीज़ जो अभी मैंने बताया वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, तो यहाँ देखते हैं, इस प्रकार के संधारित्र में दो एक जैसे समांतर प्लेटों को कुछ दूरी पर रख देते हैं। एक प्लेट को आवेशित करने पर
दूसरी प्लेट भी समान व विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाती है। ठीक, परंतु दूसरी प्लेट की बाहरी सतह प्रथम प्लेट के जैसे आवेश से आवेशित हो जाती है, जिसे भू संपर्क करके उदासीन कर दिया जाता है। तो ये है। अब संधारित्र की यानी इस समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है उसे कैसे निकालना है, तो उसके लिए हमने अब वो डेरिवेशन यहाँ से है। माना संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A व उनके बीच की दूरी D, जो कि हमें लेने और क्योंकि इन्हीं दोनों के पदों में हमें उसका मान भी निकालना है, धारिता का C का। यदि प्लेटों पर विभव पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश हैं तो ठीक है, तो उनका आवेश का पृष्ठ घनत्व निकाल सकते हैं। प्लेट पर पृष्ठ का आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा इजिकल टू क्यू अपॉन ए। ठीक, और प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, E इजिकल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चालक प्लेटों आपने पढ़ा होगा, एक चालक प्लेट के दोनों तरफ आवेश होते हैं। ठीक है, तो उसके कारण उसके निकट वैद्युत क्षेत्र जो आता है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोनों तरफ के आवेश के कारण। तो एक तरफ के आवेश के कारण कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आधा हो गया एक तरफ का आवेश सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें ये एक तरफ के आवेश के कारण आएगा कितना, सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन नॉट। उतना ही इसके कारण आएगा। ठीक, सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन। बस इसकी कारण दिशा होगी इससे दूर की और इसके कारण दिशा होगी इसकी और, तो दोनों जुड़ गए, जुड़ते ही फिर से 2 हट गया, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। इसलिए दो चालक प्लेटों के बीच में जो कि समांतर प्लेट होनी चाहिए संधारित्र की, क्योंकि उसके बाहर वाली प्लेट पर कोई आवेश नहीं होगा, तो उनके मध्य क्या होगा, जो वैद्युत क्षेत्र होगा E इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सीधे सीधे हमने यहाँ E इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माध्यम क्या है तो के एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये लिख दिया। तो यहाँ चाहे तो सिग्मा का मान रख सकते हो या बाद में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो के बारे में बता दें क्या है, प्लेटों के मध्य उपस्थित माध्यम का परावैद्युतांक है के। ठीक, यदि प्लेटों के मध्य V विभवांतर है तो आपने ये भी पढ़ा होगा, प्लेटों के मध्य V विभवांतर और उनके बीच की दूरी D है, तो E इजिकल टू V बाई डी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला भी, तो इसी को हमने लगा दिया। तो इन दोनों E को बराबर रख दो चाहे तो, ठीक है, या V का मान निकाल लो। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले V का मान निकाल लिया, यहाँ से V का मान निकाल लिया, E D, ये वाला E यहाँ रख दिया मान। ठीक, सिग्मा का मान वो भी हमने पता है, वो भी रख दिया। ठीक, तो ये V का मान आ गया। ठीक, अब हमें पता है कि U इजिकल टू सी वी से C का मान हमें निकालना, तो C इजिकल टू क्यू अपन V। तो अतः संधारित्र की धारिता C इजिकल टू क्यू अपन V, और V का मान हमने Q के पदों में निकाल ही लिया। V का मान Q के पदों में निकालना, ताकि Q से Q कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान अब यहाँ रख देंगे। तो हमने ये मान यहाँ रख दिया, समीकरण 1 से V का मान रखते ही Q कैंसिल, ये नीचे वाली वैल्यू ये ऊपर आ जाएगी, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये C का मात्रक फैराड, तो आप जानते हैं फैराड होता है, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, अगर वायु निर्वात है तो के का मान 1 होता है। ठीक है, यदि प्लेटों के मध्य माध्यम वायु निर्वात है तो के इक्वल टू 1, तब तो के की जगह 1 रख दो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मान लो ये नॉट लगा दिया वायु निर्वात के लिए, ये भी फैराड होगा। अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो सी अपन सी नॉट क्या होगा, वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कैंसिल, बचेगा क्या, के, तो के आ गया। हाँ, ठीक है, तो इनका अनुपात ये, या सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, यानी वायु या निर्वात में जो भी धारिता होती है संधारित्र की, उसका के गुना होती है के परावैद्युतांक वाले माध्यम में धारिता। यानी आप माध्यम ले रहे होते हो तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, के गुना हो जाती है, बढ़ जाती है देखा जाए तो। ठीक है, अतः प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम होने पर संधारित्र की धारिता के गुना हो जाती है। ठीक, तो इसका मतलब आप यदि दोनों समांतर प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम भर दे रहे हो तो उसकी क्या कर रहे हो, तो उसकी धारिता को बढ़ा रहे हो। क्यों, धारिता किस किस पे डिपेंड कर रही है, इस फॉर्मूले से देखो, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि धारिता किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो वो है के पर, ए पर और डी पर, ये तो कांस्टेंट है। ठीक, तो अगर परावैद्युत माध्यम बदल रहे हो तो सी बदल जाएगा, या प्लेटों का क्षेत्रफल बदल रहे हो तब भी सी बदल जाएगा, या उनके बीच की दूरी बदल रहे हो तब भी सी बदल जाएगा। अगर ये चीज़ कांस्टेंट है तो सी का मान भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। ठीक है, ये समांतर प्लेट संधारित्र की बात कर रहे हैं। ठीक,
तो अब आते हैं हम इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर, या इनसे जो पहले के टॉपिक हो गए उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर। तो अंकित का थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है अंकित का, देख पा रहे होगे आप स्क्रीन पर, चलो आ गया, यहाँ दिख रहा है। थर्ड क्वेश्चन, 25 म्यू एफ धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने से म्यू एफ धारिता यानी सी की वैल्यू दे दी, के बीच 250 वोल्ट वोल्टेज दे दिया, लगाने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश क्यू निकालना है, क्यू इक्वल टू सी वी फॉर्मूला लगाना, बस सीधे सीधे हो गया। तो सी आपको दे रखा था, म्यू का मान रख देंगे, फैराड में आ जाएगा। वी दे रखा है, क्यू निकालना है, क्यू इक्वल टू सी वी। सी और वी दोनों के मान हमने रख दिए, मल्टीप्लाई करी, 25 25 625, ठीक है। जीरो भी काउंट कर ली इसके साथ, तो 10⁻⁵, तो ये 0.2 शिफ्ट कर 6.25 इंटू 10⁻³ कूलम। तो ये प्लेटों पर क्या आ गया, आवेश। तो एक प्लेट प्लस का होगा, दूसरी प्लेट माइनस का होगा, बस ये है। तो एक प्लेट प्लस, पहली प्लेट पर आवेश, अतः पहली प्लेट पर आवेश क्या है, प्लस का क्यू मान रख दिया, दूसरी प्लेट पर आवेश माइनस क्यू होगा, उसका भी मान रख दिया। तो ये इसका आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। 100 पिकोफैराड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया, संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए, ठीक। तो फैराड में दे रखा है, सी का मान पता है, वी पता है, हमें क्यू निकालना है, बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ दिखा दिया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो सी पता है, पिको में होता है 10⁻12 और 2 जीरो और हैं तो 10 हो गया, 10⁻12 होते हैं पिको में, ठीक है। वोल्ट भी दे रखा है, क्यू निकाले, क्यू इक्वल टू सी वी, दोनों की मल्टीप्लाई करिए, तो ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 है इस तरीके से दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप करना है, इसके जैसे ही है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, कह रहा है कि एक समांतर प्लेट, अब देख पा रहे होंगे, एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया, ठीक है। यानी समांतर प्लेट को कितना वोल्टेज दे दिया, 500 वोल्ट। अगर ऐसा कर रहे हैं तो उस पर कुछ आवेश आ जाएगा, क्यू इक्वल टू सी वी से, सी उसकी संधारिता होगी, धारिता हो जाएगी समांतर प्लेट की। तो वी आपको पता है ना, तो आपको क्यू पता ना ही सी पता अभी तक। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है, प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया, इसका मतलब उसकी धारिता जो है बदल जाएगी पहले से, क्योंकि धारिता प्लेटों के बीच की दूरी और क्षेत्रफल और उसके मध्य भरे परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। तो धारिता बदल गई है उसकी, ठीक है। और तो धारिता बदलेगी तो उसके बीच में दूरी बढ़ाने या घटाने से विभवांतर भी बदल जाएगा। अब लेकिन क्या होगा, दूरी बदलने से क्या होगा, उनके पर जो पहले आवेश आ गया, आवेश अब उतना ही रहेगा दोनों प्लेटों पर, क्योंकि दूरी तो बदल रहे इनकी प्लेटों की, लेकिन आवेश थोड़ी ना ले जा रहे हैं हम इधर उधर, तो आवेश उतना ही रहेगा। संधारित्र पर घटाकर आधा कर दिया जाता है, संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। तो अब क्या नया विभवांतर है उस पर, वो हमें निकालना है, ठीक। तो पहले जो जो चीज़ें दी हैं हम उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहा है कि प्लेटों के बीच हमने 500 वोल्ट तक त्वरित किया है, मतलब 500 वोल्टेज लगा दिया, तो V1 मान लिया, उसे हटाने से पहले V1, ठीक है, मतलब बाद में दूरी जब चेंज कर दी तो हम V2 C2 इस टाइप से निकालेंगे। Q इक्वल टू सी वी है तो Q1 C1 V1 इस टाइप से यूज़ करेंगे, Q2 C2 V2 बाद में यूज़ करेंगे। तो V1 500 वोल्ट हो गया। C1 फॉर्मूला आप जानते हो कि एप्सिलॉन नॉट A/D, मान लो कि है ही नहीं, कुछ बोला नहीं माध्यम, तो हम 1 लेके चलेंगे, एप्सिलॉन नॉट A/D जो कि फैराड में होता है। और आवेश Q इक्वल टू सी वी से Q1 इक्वल टू C1 V1, C1 का मान रख दिया यहाँ से, ठीक है। तो Q1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D V1, बस हमें यहाँ V1 ही पता, ना A पता ना D पता, कोई बात नहीं, जो नहीं पता रहने दो। V1 का मान भी हम बाद में ही रख देंगे, एक साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब प्लेटों के बीच दूरी आधी करने पर फॉर्मूला होता है कि एप्सिलॉन नॉट A/D, D की जगह हम D/2 रख देंगे इस बार, क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी, आधी। मान लो वो C2 हो गया धारिता, एप्सिलॉन नॉट A/D/2, तो 2 ऊपर आ गया, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक। तो C2 आ गया, V2 हमें निकालना है, पूछा गया है। तो Q2 क्या होगा, Q2 इक्वल टू C2 V2, C2 का मान रख दिया ये रहा, ठीक। तो ये V2 के पदों में Q2 का मान, लेकिन अब प्लेटों को जैसे बीच की दूरी आधी करी तो दोनों पर जो आवेश है वो तो बराबर ही रहेंगे, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो Q1 बराबर क्या होगा, Q2 के, ठीक है। इसलिए मैंने Q1 निकाला और Q2 निकाले, क्योंकि मुझे पता है दोनों पे आवेश बराबर है, तो उनको मुझे बराबर रखना है, बस बराबर रखते ही वैल्यू रखी इनकी दोनों की Q1 Q2 की, और ये वैल्यू पूरी तरह से कैंसिल होगी, एप्सिलॉन नॉट A/D एप्सिलॉन नॉट A/D दोनों तरफ है। तो V1 इक्वल टू 2V2, V1 इक्वल टू 2V2 आ गया, हमें तो V2 निकालना है, V2 इक्वल टू V1/2, यानी V1 500/2, ठीक है। V1 का वैल्यू क्या थी, 500 थी, ये 500
500 यहाँ रखा, आधा कर दिया, बहुत ही सिंपल हो गया। ठीक है, 250 वोल्ट इसका आंसर आ गया। ठीक, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन 5 to 9। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं। ओके, आज की वीडियो में इतना ही।